हेलो फ्रेंड्स, नई सुबह मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज नए सुबह किचन में ये गोभी आप लोग देख रहे हैं, तो इस गोभी को हम ऐसे तरीके से रखेंगे कि ये 6 महीने बाद भी, आप 4 महीने बाद भी खाएंगी तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा और उसका एक अलग से स्वाद आता है। फ्रेंड, ये डंठल जो हम अलग कर रहे हैं, इसकी भी हम सब्ज़ी बना लेते हैं, इसको फेंकते नहीं हैं। तो सारे डंठल को एक अलग करके हम रख ले रहे हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड। तो गर्मियों में जब ऐसा हो जाता है ना कि सब्ज़ी की थोड़ी हमारे पास कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे हम इसको बनाएंगे। और गर्मियों में ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी भी नहीं लगती हैं। सर्दियों में तो बहुत बहार है सब्जियों का और बहुत मज़ा आता है सब्ज़ी तरह तरह के खाने में, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी कम हो जाती है। वही करेले और तोरी और लौकी रह जाता है। तो उस टाइम के लिए हम इसको इस तरह से गोभी जो है तोड़ के और इसको सुखा लेंगे। तो छोटा छोटा हम तोड़ रहे हैं इसको, ताकि अच्छे से सूख जाए। और धूप अच्छी सी होनी चाहिए इसको सुखाने के लिए, नहीं तो काला पड़ जाता है। तो जब खूब सारा गोभी का सीज़न आता है मार्च में, उसी टाइम ये इसको सुखाया जाता है। गोभी भी बाज़ार में खूब सस्ती आ जाती हैं और धूप भी अच्छा होता है, तभी इसको हम सुखा के और पूरे 2-4 महीने के लिए, मतलब ये अब कई साल तक ख़राब नहीं होगा। इसको हम रखे रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगले साल फिर आ जाएगा नया, तो फिर हम नया तैयार करके रखेंगे। तब तक के लिए बनाएंगे जो हम गर्मी के सीज़न में ख़त्म कर दें। तो इस तरह से छोटे छोटे हम इसके जो फूल हैं उसको तोड़ के अलग अलग कर ले रहे हैं। तो इसको रोज़ रोज़ उतारना और रखने से बढ़िया है कि एक इसको हम माला जैसे पिरो लेंगे। तो इसको फूल को तोड़ के इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और ये मोटा वाला धागा होना चाहिए, पतला वाला धागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको अभी इसमें ज़्यादा लोड है और टांगेंगे तो धागे टूट जाएंगे। और ये मोटे वाले धागे के लिए ये मोटी वाली ही सुई चाहिए। और इस तरह से इसमें हम देखिए जैसे मोती पिरोते हैं, इसी तरह से हम इसमें पिरो के और सारे गोभी को इसमें डाल देंगे। और एक बार हम ले जाके छत पे या फिर जहाँ धूप आता है वहीं पे टांग देंगे। रोज़ रोज़ इसको रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कम जगह में ये टंगा रहेगा, तो आपको मतलब दिक्कत भी नहीं होगी। कहीं टांग दीजिए, पड़ा रहेगा, सूख जाने पे ही हटाएंगे इसको हम। तो इसी तरह से देखिए किस तरह से इसमें हम डाल के निकाल रहे हैं। और ये सुई जो हमने दिखाया आपको, बड़ी वाली होगी तभी मज़ा आएगा, छोटी वाली सुई से नहीं चलेगा। तो जब इसको बनाना हो तो बड़ी सुई ही चाहिए। और देखिए आराम से चुभ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। और ये देखिए इसी तरह हम सारे गोभी को इसमें पिरो लेते हैं। और फूल को थोड़े छोटे कर देंगे तो आसानी से सूख जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, जल्दी सूख जाएगा। बड़े बड़े रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें जो भी थोड़ा बहुत काला अगर है तो उसको निकाल दें, क्योंकि जब सूख जाएगा तो सारे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर ये पता नहीं लगेगा। तो ये ख़राब वाला पूरी पोर्शन जो है हम इसको निकाल ही देंगे, इसको रखेंगे नहीं। और ये देखिए इसी तरह से हमको पिरोना है इसमें। तो फ्रेंड, इसका स्वादिष्ट सब्ज़ी होता है, ऐसा नहीं है कि हम सुखा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत टेस्टी बनता है इसका सब्ज़ी भी। मैं जब बनाऊंगी किसी टाइम तो ज़रूर आपके लोग के साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से देखिए कुछ तो हमने रख दिया इस तरह से इसमें पिरो के। और कई बार होता है ना कि मान लीजिए सुई अगर नहीं आपके पास है तो इसको इस तरह से बांध भी सकते हैं, इसमें फूल के फंसा के इस तरह से बांध दें एक थोड़ा सा, ये देखिए। और एक छोर जो ये फूल का है ना उसमें भी थोड़ा सा हम फंसा देंगे ना, तो ये निकलेगा नहीं। इस तरह से डाल के इसको टांग देंगे, ये देखिए। बस ये हो गया। तो इस तरह से भी हम बांध बांध के भी टांग सकते हैं। दूसरा आइडिया है, अगर आपके पास सुई नहीं है बड़ी वाली तो आप इस तरह से भी इसको टांग सकती हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे को बांध दिया और बांध के अब इसको सुखा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे रस्सी ऐसे बनानी है और इसमें फंसा देना है इसको फूल को, ये देखिए। और इसको कस देना, बहुत ज़ोर से कसेंगी तो ये कट भी जाएगा, तो बहुत ज़ोर से नहीं कसना है, आराम से इसको इसी तरह से बांध बांध के और हम टांग देंगे।
तो ये देखिए दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया इसको। और इस तरह से हम कहीं भी ले जाके टांग देंगे छत पे, जहाँ अच्छी सी धूप आती हो, और ये सूख के एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी तो धूप बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत कड़ाके की धूप हो रही है, तो इस टाइम तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। तो हम लोग ऐसे डाल के छोड़ दिए थे, और अब देखिए किस तरह से हो गया है। तो इसको हम कैंची से इसके धागों को काट देंगे और अलग अलग कर देंगे। जहाँ भी धागे इसमें फंसे हैं उसे निकाल लेंगे आराम से। और ये खूब करारा हो गया है, तो इससे क्या होगा ना कि ख़राब नहीं होगा। इस तरह से खूब कड़क जब हो जाएगा, देखिए टूट जा रहा है, तो ये ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड, बरसात के सीज़न में इसकी गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देंगे हम, और उसके बाद से उसे निकाल के और वही मसाला प्याज डाल के बनाएंगे। तो फिर ये नहीं लगेगा कि ये वही गोभी का सब्ज़ी है। जो ताज़े वाली गोभी की सब्ज़ी होती है वो दूसरे स्वाद में होता है, और ये सुखाए हुए स्वाद दूसरा तरह रहता है। मज़ा आता है इसको भी खाने में। तो इस तरह से देखिए हम सारे धागे में से गोभी को अलग करके और एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको डब्बे में भर के रख लेंगे। फ्रेंड, मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लोग और सभी लोग के साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी जानकारी युक्त आपको वीडियो शेयर करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहले नंबर पे जाए और आप इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठा पाएँ। तो ये गोभी के माले को मैंने सीधे ही डाला था। जब उठा के लाई हूँ तो इकट्ठे बटोर के लाई हूँ, तो ये सूखा हुआ जो है एक दूसरे में आपको उलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने अलग अलग टांगा था। लेकिन जब बटोर के लाई हूँ इसको इकट्ठा करके, तब ये ऐसे हो गया है। तो कोई बात नहीं, उसको धागे को हमको काटना ही था। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा सा सूख के तैयार हो गया है। अब हम इस डब्बे में रख देंगे। तो आप किसी भी कांच के डब्बे में रखें, प्लास्टिक के डब्बे में रखें, वो एयर टाइट होना चाहिए, हवा से थोड़ा नम हो जाता है। और इस तरह से भर के हम ढक्कन लगा के रख देंगे, और जब हमको इच्छा होगी तब हम इसमें से निकाल के अपने स्वादिष्ट वाली सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे फ्रेंड। तो ऐसी चीज़ों को हमको रखना चाहिए कि इमरजेंसी में कभी भी हम इसको निकालें और फटाफट हम सब्ज़ी बना लें। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आप ज़रूर बनाएंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।